3 साल पहले एक छोटे से आइलैंड को वॉरशिप्स ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन किसी ने भी गन या मिसाइल फायर नहीं की, क्योंकि सबको पता था कि इन मॉन्स्टर्स पर हथियारों का कोई असर नहीं होगा। ये लड़ाई सिर्फ हंटर्स ही लड़ सकते थे। जेजू आइलैंड रेडिंग स्क्वाड के हंटर्स तलवारों और मैजिक के साथ रेड एंट से भिड़ते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे लो रैंक हंटर्स इन जायंट चींटियों से हारने लगते हैं। तभी एक हुडी पहना आदमी बीच में कूदता है और एक घायल हंटर को हील कर देता है। उसके साथ आते हैं दो और एस रैंक हंटर्स, अनसोक और बैक यूनहो। तभी एक सफ़ेद रंग का विशाल एंट यूनहो को चैलेंज करता है, लेकिन यूनहो उसे तुरंत खत्म कर देता है। फिर कई और एंट्स अटैक करते हैं और यूनसोक और यूनहो उनसे लड़ते रहते हैं। दूर से चॉय जोंगिन ये सब देख रहा होता है और अपने मैजिक से दर्जनों चींटियों को जला देता है। अब कहानी 10 साल पीछे चली जाती है। उस वक्त दुनिया में अचानक गेट्स खुलने लगे थे, जो दूसरी डायमेंशन से जुड़े थे। वहीं से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे, लेकिन उसी वक्त कुछ इंसानों के अंदर नई मैजिकल पावर्स भी जाग गईं। इन्हीं लोगों को हंटर्स कहा गया। इनकी रैंकिंग ई से लेकर एस रैंक तक होती है, और एक बार जो रैंक मिल जाए वो हमेशा वही रहती है। अब आते हैं हमारे मेन हीरो संग जिन वू पर, जिसे सब दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर कहते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वो दूसरे हंटर्स के साथ रेड में शामिल होता है। बाकी हंटर्स जानते हैं कि अगर जिनवू को बुलाया गया है तो रेड आसान होने वाली है। सब उससे दोस्ताना व्यवहार करते हैं। वहीं हीलर ली जूही उससे मिलती है और उसके जख्म देखकर परेशान हो जाती है। वो जिनवू को बार बार सावधान रहने को कहती है। जिनवू हंसकर बोलता है कि वो कमज़ोर हंटर कहलाने का आदी हो गया है। टीम लीडर सोंग छियुल सबको इकट्ठा करता है और गेट के अंदर रेड शुरू होती है। जिनवू अपने छोटे से चाकू को देखकर कॉन्फिडेंस जुटाता है और सबसे आखिरी में पोर्टल के अंदर जाता है। दूसरी तरफ हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गो गनही अपने असिस्टेंट वू जिनचुल से बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि मॉन्स्टर्स को हराने पर मिलने वाले एसेंस स्टोन्स बहुत कीमती होते हैं। इनसे हथियार, आर्मर बनते हैं और गवर्नमेंट इन्हें एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करने पर रिसर्च कर रही है। डंजन के अंदर जिनवू को अपनी लाइफ का पहला एसेंस स्टोन मिलता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि एक गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है और गॉब्लिन उसे पेट में घोंप देता है। गिरते हुए जिनवू को साथ ही हंटर पार्क गीसूल बचाता है और जूही उसे हील कर देती है। रेड टीम डंजन बॉस एक वेयरवुल्फ को हरा देती है और सब जश्न मनाते हैं। जिनवू दूर से अपनी चोटें सहलाता रहता है। तभी एक हंटर को एक सीक्रेट केव एंट्रेंस मिलती है, यानी एक डबल डंजन। टीम वोटिंग करती है कि अंदर जाएं या नहीं। जूही मना करती है, लेकिन जिनवू को पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसके पापा गुम हैं, माँ हॉस्पिटल में है और बहन की पढ़ाई का खर्च भी उसी पर है। इसलिए आखिरी वोट जिनवू देता है और टीम अंदर जाने का फैसला लेती है। 40 मिनट चलने के बाद टीम एक बड़े दरवाजे तक पहुंचती है। जिनवू जूही से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से सबको रिस्क लेना पड़ रहा है। जूही गुस्सा होकर कहती है कि वो हमेशा बेवजह खुद को खतरे में डालता है, लेकिन फिर उसे समझाती है कि वो उसके लिए हमेशा है और जिनवू को हिम्मत देती है। दरवाज़ा खुलता है और सब अंदर चले जाते हैं। तभी अंदर नीली लपटें जल उठती हैं। जगह किसी मंदिर जैसी लग रही थी। चारों तरफ विशाल स्टैच्यूज खड़े होते हैं। जूही नोटिस करती है कि सबसे बड़ा स्टैच्यू उनकी तरफ घूर रहा है, लेकिन जिनवू कहता है शायद उसे वहम हो रहा है। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। एक हंटर भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सामने खड़े स्टैच्यू की तलवार सीधा उसे चीर देती है। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनवू उसी विशाल स्टैच्यू को देखता है जो उन पर निगाहें गड़ाए खड़ा है। अचानक वो स्टैच्यू आंखों से एक जबरदस्त बीम छोड़ता है जो कई हंटर्स की राख बना देता है। जिनवू चीखकर सबको झुकने को कहता है और किसी तरह जूही की जान बचा लेता है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है।